जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। नीम करोली बाबा की ये 10 बातें मन में बसा लें, बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी। भाइयों, आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि नीम करोली बाबा साक्षात श्री हनुमान जी के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। उनके भक्त तो उन्हें श्री हनुमान जी ही मानते हैं। इसका बहुत बड़ा चमत्कारिक कारण है जो बाबा अपने भक्तों को करके दिखाए हैं। इनके विषय में ऐसा वही भक्त नहीं जानता होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा और अध्यात्म से जुड़ा नहीं होगा। अन्यथा जो अध्यात्म से जुड़ा होगा और श्री हनुमान जी का भक्त होगा, वे नीम करोली बाबा को जानते ही होंगे, और यदि जानते होंगे तो उन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों, नीम करोली बाबा का कैंची धाम जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ नित्य प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और सुनते हैं जो भी व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ कैंची धाम जाते हैं, बाबा नीम करोली उसके सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। आज इसी नीम करोली बाबा के 10 बातों को मन में बसा लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं उन बातों को जिसे बाबा ने बताए हैं। उन 10 बातों को जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की बहुत सारी ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए जानते हैं कि बाबा नीम करोली जिसे श्री हनुमान जी का अवतार मानते हैं, वे कौन सा 10 बातें मन में बसाने बोले हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। प्रसंग बड़ी रोचक है, ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा। नंबर 1, व्यक्ति का घमंड ही उसके दुखों की वजह बनता है। नीम करोली बाबा का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यदि आप घमंड करते हैं तो यह आपके लिए केवल दुख ला सकता है। हर पल हर घड़ी दुख ही लाएगा, इसके सिवा ये कुछ ला ही नहीं सकता। इसी के विपरीत बाबा का कहना है कि अगर आप संसार में हर किसी से प्रेम करोगे तो संसार आधे से ज़्यादा दुख और कष्ट से समाप्त हो जाएंगे। भाइयों, यह बात सही है कि प्रेम यदि है तो दुख नहीं होता है, क्योंकि संसार से प्रेम करने वाला व्यक्ति उदार हो जाता है और उदार व्यक्ति ही संसार से प्रेम कर सकता है और संसार उसके लिए परिवार हो जाता है। जब परिवार हो जाता है तो वहाँ छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए तो बाबा भी कह गए हैं कि संसार में हर किसी से प्रेम करेंगे तो आधे से ज़्यादा दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। नंबर दो, अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वह भी आपका ध्यान रखेंगे। भाइयों, बाबा का कहना है कि आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो ईश्वर भी आपका ध्यान रखते हैं। यह बात सत्य है कि ईश्वर ही एक ऐसा शक्ति है जो आपका भरोसा तोड़ नहीं सकते। वह आपका विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करते, क्योंकि यदि आपको ईश्वर चाहिए तो ईश्वर को भी आप जैसा भक्त चाहिए। इन दोनों का संबंध आत्मबंधनीय संबंध होता है, जिसे खुली आँखों से सामान्य मानव न तो देख सकता है न ही अनुभव कर सकता है। वह एक परम पिता परमेश्वर ही जानते हैं कि आपके साथ उसका कैसा संबंध है।
इसलिए बाबा नीम करोली कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो वह भी आपका साथ देंगे। नंबर 3, अगर आप साधु संतों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ेंगे। भाइयों, यह बात सत्य है कि अगर आप साधु संतों, मुनि, महात्मा, पुजारी, मंदिर के पुजारी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि उदाहरण स्वरूप आपके बेटा को कोई मार देता है, गलत बात कह देता है तो आपको कष्ट होता है। कितनी कष्ट होता है अपने दिल पर लेके सोचिएगा। उसी तरह ये साधु संत, मुनि, महात्मा, पुजारी ईश्वर का सेवादार बेटा होता है और इनको कष्ट देने वाले को इनका परम पिता परमेश्वर कभी नहीं बख्शता है। वे इनको कष्ट देने वाले का जीवन कष्टमय कर देता है, क्योंकि ईश्वर ही कहते हैं अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ईश्वर का मान चले जाए पर अपने भक्त का, अपने पुजारी का, अपने सेवादार का मान कभी वह टलते नहीं देख सकते। ये बात सत्य है। नंबर 4, व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। साथ ही आपके घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। बंधुओं, यह बात सत्य है कि आपको यदि परम पिता परमेश्वर जितना क्षमता दिया है उस क्षमता के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। आजकल समाज में यह देखा जाता है कि वे इतना ही दिया, उसने तो इतना ही दिया। कहने का भावार्थ समझ गए होंगे आप। मतलब कम का आकलन करता है, ज़्यादा पर गुम रह जाता है। ऐसा दान में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना चुन उतना ही पुण्य। मतलब आप जितना चुन डालिएगा पुण्य उतना ही न कमाइएगा। जितना हो सके अपने क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। और दान के साथ साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग से क्यों नहीं हो, आपके घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। नंबर 5, आप जिस चीज़ की खोज में गए हैं उसे ही ढूंढो, दूसरे की तरफ आकर्षित मत होवें। भाइयों, यह बात सत्य है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाना बेहद जरूरी होता है। बिना लक्ष्य पाए इधर उधर आकर्षित होंगे तो आप अपने लक्ष्य पर से भटक जाएंगे। इसलिए बाबा नीम करोली कहते हैं कि आप जिस चीज़ की खोज में गए हैं उसे ही ढूंढें, दूसरे की तरफ आकर्षित मत होवें। नंबर 6, आप 100 साल की योजना बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि अगले पल क्या होगा। भाइयों, बाबा नीम करोली का स्पष्ट कहना है कि आप 100 साल का योजना बना सकते हैं, पर कल क्या होगा, अभी एक घड़ी के बाद क्या होगा, इसको किसी ने देखा नहीं है, न जाना है। इसलिए तो कहते हैं कल को किसने देखा है। नंबर 7, हर प्राणी में भगवान को देखो। हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचैतन्य अमल सहज सुख राशि। नंबर 8, ईश्वर के प्रेम को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है। भाइयों, इस शरीर से किया गया एक चीज सबसे पहले परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचता है, वह है आपका कर्म और कुकर्म। ये परमात्मा के पास सबसे पहले पहुंचता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। इसलिए बाबा का कहना है कि ईश्वर के प्रेम को छोड़कर इस दुनिया में सभी अनित्य हैं। नंबर 9, अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बात तो सत्य है कि आप प्यार से सब कुछ पा सकते हैं। प्यार और प्रेम में बड़ी ताकत होती है, परंतु तकरार से कुछ नहीं
मिलने वाला है। कारण ये तकरार जो है, इसमें जीवन बीत जाता है, मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। यह कभी ये तकरार खत्म होने वाला नहीं है, इस पे अड़े रहेंगे तो। इसलिए आप एक दूसरे से प्यार करें और अपनी जीवन को आगे बढ़ावें। नंबर 10, अपने किए कुकर्मों पर पछतावा होना। यदि आपसे गलती हुई है और आपका हृदय बोल रहा है कि मैं ये गलती किया हूँ, तो अपने परम पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कसम ले कि इस तरह की गलती का पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। कसम ही नहीं लेना है, इस गलती का पुनरावृत्ति भी नहीं करना है, तो प्रभु उस गलती को माफ़ कर देते हैं। भाइयों, ये थे नीम करोली बाबा की 10 बातें। यदि आप अपने मन में बसा लेंगे तो बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी। आखिर में आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और अंगूठा का निशान दबा कर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा अवश्य लिखें, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे। प्रभु श्री राम आपका मंगल करेंगे, श्री हनुमान जी कष्ट हरेंगे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।